बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, हुकूमत की अगर हम बात करते हैं या अपोजिशन का कोई भी मामला हो या कोई भी हुकूमत को दरपेश आईनी मामलात हो, तो हमेशा से हमने देखा कि हुकूमत काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई देती है। अभी हालिया दिनों की अगर हम बात करते हैं तो चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के मामले पर जिस तरीके से मुशावरत का लिखा गया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि दोनों जमातें आपस में अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस की मुशावरत से जो भी चेयरमैन नैब लगाया जाएगा वो मुशावरत के अमल में शामिल होगा। लेकिन हमने देखा चेयरमैन नैब की जो तकर्री हुई उस पर अपोजिशन के काफी तहफुजात हैं और मामला फिर हमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक महाजराई का दिखाई दे रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी मामलात हो तो हुकूमत को जहां कुछ मामलात में अपोजिशन की सपोर्ट हासिल होती थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे से तसादुम की बात होती है, कभी जो भी मामलात हो उसमें मामलात महाजराई की जानिब जाते हैं। चेयरमैन नैब की जो तकर्री का अभी जो मामला है ये हुकूमत को किस जानिब ले जाएगा और अपोजिशन और हुकूमत के जो ताल्लुकात हैं उस पर किस हद तक ये असर अंदाज होगा। जिस तरह से हमने देखा कि जो अपोजिशन लीडर हैं चौधरी निसार अली खान, उन्होंने एक 2 लेटर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से यूसुफ रजा गिलानी को भेजे हैं जिसमें उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो शिक नंबर 13D है उसका हवाला दिया, जिसमें उन्होंने उनको याद दिलाया कि जो चेयरमैन नैब होगा उसका तकर्रुर मुशावरत से होगा और ये इसमें कोई भी जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया जाएगा और गैर जानिबदारी से काम लिया जाएगा। लेकिन अब कुछ मामलात जो जैसे हमने पहले भी बात की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खटाई में हमें दिखाई देते हैं और इस हवाले से अगले चंद दिनों में क्या होगा इस पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। क्या ये तकर्री ठीक है या नहीं और इसके कानूनी पहलुओं का भी हम जायजा लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले कुछ साउंड बाइट्स आपकी खिदमत में पेश करते हैं जो कि मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस ने इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार भी किया और उसके बाद अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। वजीर आजम को खबर नहीं होती और एक ऑर्डिनेंस लागू कर दिया जाता है। वादे कुछ करते हैं, ऐलान कुछ करते हैं, फैसला ऐवान सदर में कुछ और हो जाता है। इन्होंने किसी किस्म की मुशावरत नहीं की। मुशावरत लीडर ऑफ द हाउस से भी और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से भी मुकम्मल की जा चुकी है। अच्छा, अब दरदारी की वजह से बुरा हो जाए तो और बात। जी नाज़रीन, आपने देखा कि बहुत से जो अपोजिशन लीडर हैं उनका ये क्या कहना था कि वादे हुकूमत कुछ करती है उसके बाद ऐलान कुछ करते हैं और ज्यादातर फैसले ऐवान सदर में होते हैं और उसके बाद फैसलों पर अमल दरामद होता है। इसी पे आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज में मौजूद अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। वहाँ से तशरीफ रखते हैं सेनेटर फैसल रजा अब्दी साहब, सियासी मुशीर हैं सदर पाकिस्तान के, आपको वेलकम कहते हैं। आप सर तशरीफ रखते हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, साबिक सदर रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, आपको भी वेलकम कहते हैं। आप सर तशरीफ रखते हैं हमारे बहुत ही मोहतरम हारून रशीद साहब, सीनियर कॉलमनिस्ट हैं, तजियाकार हैं, रोजनामा जंग के लिए स्पेशल कॉलम भी लिखते हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे आबिद शेर अली साहब, रुकन कौमी असेंबली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले हारून साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी जो चेयरमैन नैब की तकर्री है इस मामले को आप किस तरफ देख रहे हैं। एक तो हुकूमत के कुछ कानूनी आईनी मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट के साथ फंसे हुए हैं, दूसरी जानिब अपोजिशन के साथ भी अपोजिशन ने इस पर तहफुजात का इजहार किया। मामला आपको किस जानिब लग रहा है कि किस जानिब अब जाएगा? देखिए जी, वो जैसे आपने कहा कन्फेडरेशन की तरफ जाएगा और ये जो पार्टी है या नून लीग जो है ये जिस तरह की जमातें हैं ये कोई इंसाफ पसंद मुहतसब मुकर्रर कर सकते हैं, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये जानबूझ के से मामलात में उलझाया जाता है कि टाइम गुजारने और के क्या लिए ये बच्चे हैं स्कूल के, ये रोटी को चोची कहते हैं, इनको पता नहीं है इसका नतीजा क्या होगा। तो इसके नताइज आपको खतरनाक ज्यादा दिखाई दे? इसके नताइज अदालती तौर पर जो होंगे वो तो जज साहब ज्यादा बेहतर राय दे सकते हैं आईनी मामलात में, जाहिर है ये बेहतर हमसे जानते हैं, लेकिन लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। और आम लोगों की आप बात करें कि आम लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। जस्टिस साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी कानूनी आईनी मामलात पे अगर आप खुल के इस पे बात कर सकते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हवाला दे रहे हैं चौधरी निसार अली खान साहब, उन्होंने खत भी लिख दिया 13D की बात करें, मुशावरत नहीं। बाबर अमान साहब कहते हैं मुशावरत हमने मशवरा कर लिया, उसको मानना या मानना हमारी सवाबदीद है और सदर साहब की सवाबदीद है कि वो अपॉइंट करें। क्या ऐसा ही है? सर 1 2 3 का आपने शुरू में कहा ना ये कंफ्यूजन का शिकार है, ये कंफ्यूजन का शिकार नहीं, हमें कंफ्यूज किया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात भी एक बात बताऊं, अगर मुझसे दीदार हुसैन शाह साहब मशवरा करते या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का साबिक जज, मैं उसको कहता कि भाईजान इन हालात में आप ना बने। उसकी वजह देखें ना, जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह पेशियां हो रही हैं और आप हेडलाइन लगाते हैं कि चेयरमैन नैब पेश हुआ और उसकी सरजनिश हुई, कितनी बुरी बात होगी कि साबिक जज सुप्रीम कोर्ट के पेश हों और अपने साथियों जूनियर साथियों के साथ पेश हो और कोई ऐसा वाकया हो जाए और आप इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन लगा दें, ये एक इखलाकी पहलू छोड़ दें। तीसरी बात ये, इनका काम बीबी तो हो गया, इन पर एक तलवार लटक रही थी कि आप बनाएं, इन्होंने बना दिया, अब कोई उसको चैलेंज करेगा, इकलद लड़ाई। अब आते हैं कानूनी पहलू के बाद। देखें बीबी, बात बड़ी सीधी सी है। देखें
कंसल्टेशन पहली मर्तबा जो पुराना आइन था उसमें एक लफ्ज था, पहले जो है ना हुकूमतें अपनी मर्जी से जज बनाती रही, फिर जो सजाद अली शाह और बीबी शहीद की लड़ाई शुरू हुई तो सजाद अली शाह ने कहा नहीं जी ये तो हमारा हक है, इन्होंने वो ले लिया और कंसल्टेशन को फॉर द फर्स्ट टाइम डिफाइन कर दिया। फिर उस कंसल्टेशन को जो एक्सेप्ट पार्लियामेंट ने सरेंडर कर दिया, पार्लियामेंट ने इस तरह सरेंडर किया कि आर्टिकल 260C में उन्होंने डिफाइन कर दिया कि कंसल्टेशन का मतलब जजेस की अपॉइंटमेंट तक तो ये होगा कि इख्तियार उनका है, लेकिन कंसल्टेशन और भी जगह इस्तेमाल होता है ना, जैसे उस वक्त आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में होता था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वो मतलब नहीं होगा, तो ये स्पेसिफिक कर दिया। उसके बाद क्या 18वीं तरमीम जब आ गई ना तो उसमें यह हुआ कि वो दोनों चीजें रिडंडेंट हो गई, क्योंकि नया जजेस का अलहदा आ गया है और आइन वो जो आर्मी चीफ जो है उसको भी निकाल दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब मसला ये है कि ये जो है आपका जो सेक्शन है NRO का, ये इशू जो है ना अब ये एक सवालिया निशान बन गया है, ठीक है ना। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग में चाहें, डिक्शनरी मीनिंग पर, तो फिर तो ये अच्छा, फिर एक डिपेंड करता है कि कंसल्टेशन क्या हुई है। मिसाल के तौर पर जो अभी तक मीडिया उन्होंने कहा हमने नाम भेजे, मुशावरत की, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हमने मुशावरत कर ली। नहीं, उसको छोड़े। अगर मिसाल के तौर पर जो दो एतराजात सामने आए हैं, एक एतराज ये आया है मिसाल के तौर पर, देखो ना एतराज भी तो देखना पड़े, उन्होंने कहा जी ना पीपल्स पार्टी के 2 दफा MP है। देखो बीबी अगर ये बात है ना तो मेरी नजर में ये ग्राउंड नहीं बनती, कल को हो सकता है सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करे। उसकी वजह ये बीबी देखे बार रूम जो है ना पॉलिटिकल फोरम होता है, ये जितने भी जज हैं जो वकील कोई ना कोई एफिलिएशन रहती है किसी न किसी जमात के साथ, ऐसे जज साहबान है जो एक से ज्यादा पार्टियों में रहे हुए हैं। तो आप ये कह रहे हैं इस तरह का एक आखिरी बात, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात, 13D का हवाला दे, चार्टर ऑफ देखो ना 30 नहीं फिर पूरा पढ़े। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तय ये हुआ था कि पूरा सिस्टम को चेंज करना था, नया लॉ लेकर आना था। और दूसरी बात है कि वहां पर जो है ये भी है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाना था 50-50%। तो मैंने कहना है कि ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि देखिए ना, अगर मिसाल नाम भेजे उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, अगर तो रिजेक्शन इस 2 बुनियाद पर है कि चार्टर डेमोक्रेसी, देखिए चार्टर डेमोक्रेसी की बुनियाद पर आपने नहीं बनाना आपने NRO के कानून के तहत। और दूसरी बात यह है कि ये बात यह कि MPA होना मेरी आपकी नजर में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत से जज एक से ज्यादा पार्टियों में रहे भी हुए हैं और शायद अब भी हों। चले, मौजूदा जुडिशरी के हवाले से मैं आपसे बाद में पूछूंगी कौन कौन अभी किसके साथ वाबस्ता है। हमें टेलीफोन लाइन पे सवाल पूछिए, मरवा देंगे। लेकिन आप तो उन्हीं जजेस के सामने रोजाना पेश होते हैं, आप बेहतर जान सकते हैं। आबिद शेर अली साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम सलाम। आपने देखा होगा जो जज साहब की अभी आपने बात सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों ने सिर्फ ये इतराज किया कि 2 बार वो मेंबर रह चुके हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो क्या ये जो आपने खदशे का, ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, ये ठीक है या कोई और भी इसकी वजह हो सकती है? देखें आसमा, बात तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार की नहीं है। जो एक कोड ऑफ कंडक्ट 2 पार्टियों के दरमियान तय हो जाए और उसके मुताबिक ऑपोजिशन को साथ रखे इन इश्यूज पर, ये इनकी बात नहीं है। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अगर ये जस्टिस साहब अगर गौर से उसे पढ़ें तो ये तमाम चीजें उसमें तफसीलन बयान है। तो आप लोगों से सिर्फ मुशावरत में, चले मैं ये जानना चाहती हूँ मुशावरत में क्या पूछा गया था? नहीं है कोई इस तरह की कि आप हमें इसमें बता रहे हैं कि जी आपने ये काम कर दिया, तो ये तो मुशावरत नहीं है। मुशावरत ये होती है कि 5-6 बंदे 2-3 ऑपोजिशन से पूछ के ले लें, आप ले लें कोई अच्छे लोगों को जिनका